टारगेट बैच में आपका स्वागत है। आज जो हमारे 12th का जो हिंदी है उसमें सभी जो गद्य खंड में लेखक और उनकी रचनाएं कृतियां हैं उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और उसका ही आज प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि बातचीत किसकी कृति है। ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट और यह एक पहला ही कहानी है। उसके बाद है सॉरी कहानी नहीं, बातचीत निबंध है। संगीता स्वयंवर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और ऑप्शन सी है लाला श्रीनिवास दास। इसका राइट आंसर है लाला श्रीनिवास दास। तीसरा प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान और वेणी सहार किसकी कृति है। ऑप्शन ए है जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी है उदय प्रकाश और ऑप्शन सी है मलयज और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान और एक सुजान और वेणी सहार यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन ए है जय कृष्ण मूर्ति, यह लिखे हैं शिक्षा जो है कि शिक्षा शास्त्र है और ऑप्शन नंबर बी है उदय प्रकाश, यह तिरिछ लिखे हैं। तिरिछ में यह एक बहुत मार्मिक घटना है और तिरिछ एक विषैला जानवर है। ऑप्शन नंबर सी है मलयज, यह लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। 100 अजान एक सुजान और वेणी सहार के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चौथा प्रश्न है उसने कहा था का लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है नामवर सिंह और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो यह लिखे हैं जूठन जो एक दलित आत्मकथा है। नामवर सिंह जो हैं यह परगीत और समाज लिखे हैं और ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट आंसर है। उसने कहा था कि यही लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश, यह लिखे हैं सिपाही की माँ। सिपाही सिपाही की माँ लिखे हैं और यह एक एकांकी है। सिपाही की माँ एक एकांकी है। पांचवा प्रश्न है कि सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जो सुखमय जीवन और बुद्धू का जो कांटा है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये प्रश्न पूछता है कि सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा की रचना कब हुई थी, तो बोलेंगे कि 1911 में इसकी रचना हुई थी और इन्होंने ही लिखा था उसने कहा था और उसकी रचना हुई थी 1915 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन में 3 ही कहानियाँ लिखे थे। एक था सुखमय जीवन, दूसरा था बुद्धू का कांटा और तीसरा था उसने कहा था। कहानी को जो विकास हुआ था उसमें वो मील का पत्थर माना जाता है उसने कहा था, जिसकी रचना 1915 ईस्वी में हुआ था। इसमें है भगत सिंह, तो यह लिखे हैं एक लेख और एक पत्र। मोहन राकेश कहीं बताए हैं कि यह लिखे हैं सिपाही की माँ और राम वृक्ष बेनीपुरी इसमें एक लेखक, इसमें जो 12th का बुक है उसमें यह लेखक नहीं है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है
जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास और ऑप्शन नंबर सी है नाभादास। तो संपूर्ण क्रांति लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। इसका ही यही राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जो तुलसीदास है यह लिखे हैं पद, और एक और पद है जो आपके बुक में दिया है, यह लिखे हैं आपके सूरदास। सूरदास पहला इस तरह से आपका जो क्रमांक है, तो दूसरा लिखे हैं सूरदास और तीसरा लिखे हैं आपके तुलसीदास। और जो पहला है वह है कड़बक, जिसे मलिक मुहम्मद जायसी लिखे हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है रघुवीर सहाय और ऑप्शन नंबर डी है भूषण। इसमें मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर भूषण नहीं हो जाएगा, जेपी होगा। जयप्रकाश नारायण लिखे हैं और यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में है कि अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी जो है लिखे हैं हार जीत। विनोद कुमार शुक्ल जो है यह लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, और जो रघुवीर सहाय हैं यह लिखे हैं अधिनायक। 8वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में है मलिक मुहम्मद जायसी और ऑप्शन नंबर सी में है सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, और यही हमारे राष्ट्र कवि हैं, और यह एक बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बेगूसराय जिला से, जिसका नाम है, गांव का नाम सिमरिया। और दूसरा ऑप्शन है मलिक मुहम्मद जायसी, यह लिखे हैं कड़बक। तीसरा ऑप्शन है सूरदास और यह लिखे हैं पद। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि हारे को हरिनाम और उर्वशी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो जो जयप्रकाश जो नारायण हैं यह लिखे हैं संपूर्ण क्रांति, जो एक भाषण है। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं यह लिखे हैं उसने कहा था। बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं बातचीत, और हारे को हरिनाम और उर्वशी लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह प्रश्न पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ किस कृति के लिए मिला था, तो बोलेंगे उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 10वां प्रश्न है कि वात्स्यायन अज्ञेय की निम्न में से कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रोज, ऑप्शन नंबर बी है रिप्थगा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रियदर्शी और ऑप्शन नंबर डी है ओ सदा नीरा। जो रोज है वो आपके बुक में ही दिया गया है और यह एक कहानी है। और इप्थगा जो है, इप्थगा से ही रोज को लिया गया है। और उत्तर प्रियदर्शी यह एक नाटक है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा ही लिखा गया है। बचा ओ सदा नीरा
तो यह उनका लिखा हुआ नहीं है। यह लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानैरा उन्हीं की कृति है। 11वां प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र मोदी। तो यह लिखे हैं भगत सिंह, महात्मा गांधी आपके बुक में है ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है, और नरेंद्र मोदी तो है ही नहीं। सिंपल था यह। उसके बाद 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भोर का तारा, ऑप्शन नंबर बी है बोलते क्षण, और ऑप्शन नंबर सी है ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर डी है सिपाही की माँ। तो भोर का तारा उन्हीं का है, बोलते क्षण उन्हीं का है, ओ सदानीरा उन्हीं का। यह प्रश्न पूछता है कि ओ सदानीरा कहाँ से लिया गया है? तो बोलेंगे कि यह बोलते क्षण से लिया गया है। सिपाही की माँ जो है यह लिखे हैं मोहन राकेश, मोहन राकेश, और यह एक एकांकी है। 13वां प्रश्न है कि शिक्षा किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर सी है अंतोन चेखव, और ऑप्शन नंबर डी है गाइडी मोपासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। और शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र में स्वयं से प्रश्न पूछा जाता है और स्वयं उसका उत्तर दिया जाता है, उसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। जो हेनरी लोपेज हैं यह लिखे हैं पेशगी, जो प्रतिपूर्ति में आता है, और अंतोन चेखव लिखे हैं क्लर्क की मौत, और गाइडी मोपासा लिखे हैं रस्सी का टुकड़ा। जो एंटोन चेखव है यह लिखे हैं अ मैरिज प्रपोजल, जो आपके 12th के इंग्लिश बुक में पढ़ना है। 14वां है प्रश्न की दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर सी है एंटोन चेखव। इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद प्रश्न है कि तिरिच किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी है मलयज, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरिच का उदय प्रकाश लिखे हैं, मलयज हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे हैं, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन लिखे हैं। जूठन जो दलित आत्मकथा है। प्रश्न पूछता है कि जूठन क्या है? तो बोलेंगे दलित आत्मकथा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किनकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है मलयज, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर मलयज हो जाएगा। और जो जयशंकर प्रसाद हैं यह आपके बुक में छायावादी कवि हैं। और यह है सुभद्रा कुमारी चौहान, यह लिखी हैं पुत्र वियोग, अपने पुत्र को असमय निधन के जो दुख और पीड़ा इन्हें हुआ है उनको एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। 17वां प्रश्न है कि जूठन किनकी कृति है?
ऑप्शन नंबर ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी है रघुवीर सहाय। और ऑप्शन नंबर सी है विनोद कुमार शुक्ल। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, रघुवीर सहाय अधिनायक लिखे हैं, और विनोद कुमार शुक्ल जो है यह लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को। 18वां प्रश्न है कि प्रगीत और समाज किनकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानेंद्र पति। और ऑप्शन नंबर सी है शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रगीत और समाज यह लिखे हैं नामवर सिंह। ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं गांव का घर, और शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं उषा। उषा यह एक कविता है जो प्रकृति से संबंधित है। और यह प्रश्न पूछता है कि उषा किससे संबंधित है, तो बोलेंगे उषा प्रकृति से संबंधित है। 19वां प्रश्न है कि जानवर और जानवर फौलाद का आकाश किनकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी है नामवर सिंह। और ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश नामवर से लिखे थे प्रगीत और समाज, जो एक निबंध है। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए है प्रणभंग। ऑप्शन नंबर बी है पद्मावती। और ऑप्शन नंबर सी है पद्मावत। तो इनका प्रणभंग जो है यह उन्हीं की कृति, और ध्यान रखिएगा उनका यह प्रथम कृति है। अपने जीवन का जो कृति लिखे थे उसमें यह पहला था। पद्मावती लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, और पद्मावत लिखे हैं मलिक मुहम्मद जायसी। यहीं पर समाप्त होता है।